भगवान का भजन करता है उसका कल्याण हो जाता है। बोले भक्त और भगवान की जय हो। बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ। आप लोगों ने सुना जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी भी पुण्य कर्म न किया हो, क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिला कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। क्रोधी भी हो, कुटिल भी हो, कामी भी हो, बोले भक्त और भगवान की जय हो। पावन ऐसे भी व्यक्ति को जिसने कभी भी धर्म न किया हो, केवल पाप कर्मों में रत रहा हो, अंतिम समय वो प्रेत योनि में पड़ा हो, तब भी उस व्यक्ति का ये भागवत कल्याण कर देती है। ऐसी पावन चर्चा आती है महात्मा में, आत्मदेवो पुरो ज्ञानी सर्ववेद विशारदः। आत्मदेव जी का पावन चरित्र आता है, जिन्होंने जीवन में वेदाध्ययन किया और उस वेद अध्ययन विद्वान होने के कारण चारों तरफ जिनकी प्रसिद्धि छाई हुई है। लेकिन प्यारे सर्ववेद विशारदः, ये कोई जरूरी नहीं विद्वान के घर में विद्वान ही आया। ये कोई जरूरी होता तो प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु के घर में जन्म नहीं लेते। ये कोई जरूरी नहीं है। भक्त तो कहीं भी आ सकता है, किसी भी कुल में जन्म ले सकता है। सोई जननी सोई सुत बड़भागी, वही माता की कोख पवित्र हो जाती है जिस कोख से भक्त जन्म लेता है। नहीं तो अपने कुल को बढ़ाना, संतति को बढ़ाना, ये तो प्राय जानवर भी कर लेते हैं। यदि आत्मदेव जी के चरित्र में आप लोगों ने सुना होगा, देखिए ये कथा आप लोगों ने खूब सुनी है। आत्मदेव का मतलब है जो आत्मा में अपने देव का दर्शन कर ले, पहचान ले कि हम हैं कौन, अपने आप को पहचान ले भगवत चिंतन के माध्यम से, अष्टांग योग मार्ग से, किसी भी प्रकार से वो पहचान ले कि हम हैं क्या, अपने आत्मा में परमात्मा का दर्शन कर ले, वही तो आत्मदेव है। आत्मदेव के पत्नी भी होती है, पत्नी होगी धुंधली। ये धुंधली ही हमारी आपकी पत्नी है, जो बुद्धि रूपी धुंधली। इस बुद्धि में ही विकार आ जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति ये नहीं जान पाता कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं। जानबूझ करके भी व्यक्ति बुरे कर्मों की तरफ बढ़ जाता है। और इन्हीं के दो बेटे हैं, एक दुर्ंधकारी है और एक गोकर्ण। जो गाय के द्वारा जन्मे हैं उनका नाम गोकर्ण है,
गो माने इंद्री, कर्ण माने इंद्रियों का दमन करने वाला, जो अपनी इंद्रियों को बस में किए हैं, काबू किए हैं, वही गोकर्ण जी। जो पाप कर्मों में रत है वही धुंधकारी। इसलिए प्यारे, जब कभी भी हम आपसे पाप होता है तो ये मन ही तो पाप करवाता है, मन ही हमारा आपका धुंधकारी है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत भजी। ये मन हम आपने मन पर काबू कर लिया ना, तो ये ले जा करके फिर इस आत्मदेव को कष्ट नहीं होगा। जो आत्मा में परमात्मा बैठा है उसे तो कष्ट तभी होता है जब ये मन जा करके किसी अधर्म कार्य को करवा देता है। जब तक धर्म करता तब तक आत्मा बिल्कुल प्रसन्न रहती है, और जिस समय अधर्म हो जाता है उसकी आत्मा रोने लगती है, कष्ट होता है। इसलिए मन धुंधकारी है। लेकिन जब व्यक्ति अधर्म करने चलता है तो उसका जो विवेक है कहता है अरे भैया ये काम मत करना, ये गलत कार्य है, अधर्म का मार्ग है, इसे मत अपनाना। लेकिन मन प्रभावी हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति ना जानते हुए भी, सोचते समझते न चाहते हुए भी पाप कर्म कर जाता। इन्हीं की चर्चा आप लोगों ने सुनी। गोकर्ण जी सदैव भक्ति के मार्ग पे रत रहते हैं, भगवत चिंतन करते हैं, भजन करते हैं। धुंधकारी पाप कर्म करता है। इतने पाप कर्मों का उलहला आत्मदेव जी को रोज मिलता है। आत्मदेव जी को कष्ट तो तभी हुआ भैया, पिता को कष्ट तब तक नहीं होता जब तक बेटा अधर्म का मार्ग न पकड़े। अधर्म के मार्ग पर चलता है पिता को सबसे बड़ा कष्ट तब होता है जब बेटे के द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया जाता है जिससे पिता के हृदय को ठेस पहुंचे। आत्मदेव जी बड़े चिंतित हुए। लोग आते कहते भैया आपका बेटा बड़ा दुष्ट है। एक दिवस की बात है, एक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी चिंता आपको यह है कि आपने इस शरीर को अपना मान रखा है। सबसे बड़ी चिंता तो यही है कि व्यक्ति ने इस शरीर को अपना मान रखा है। अपना न मानो, ये सोच लो मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जिस दिन ये सोच लिया, क्योंकि प्यारे इस संसार में उसे कभी कष्ट नहीं होता। कभी देखा होगा चाहे जितना धन हो जाए कष्ट है, और जिसके संत लोगों के पास धन नहीं लेकिन राम नाम रूपी धन है, बस तो चंगे होकर के घूम रहे। क्योंकि प्यारे फकीरी